हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, लाइक ऑपरेटर का यूज हम एक स्पेसिफिक डाटा सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें दो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, आईडी और नेम। जैसे मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं इस टेबल में जिसके लिए नेम जो है वो राहुल होगा। तो इसके लिए मैं सिंपल वेयर क्लोज का यूज करूंगा और वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लूंगा जिनके लिए नेम जो है वो राहुल होगा। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिनके लिए नेम का सेकंड कैरेक्टर जो है वो एम हो, या फिर उसका लास्ट कैरेक्टर एल हो, या फिर उसका थर्ड कैरेक्टर जी हो, मीन्स इस टाइप के अगर मुझे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए मैं लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन वेयर क्लोज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न वैल्यू इन ए कॉलम। लाइक ऑपरेटर के लिए हम दो वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज और सेकंड है अंडरस्कोर। परसेंटेज जो है ये जीरो और मोर कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, और अंडरस्कोर जो है ये वन और सिंगल कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। हम आगे समझेंगे कि कैसे हम इन दोनों वाइल्ड कार्ड को अपने लाइक ऑपरेटर के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर में हम एक से ज्यादा कंडीशन को भी जोड़ सकते हैं एंड और ऑपरेटर के साथ। तो लाइक ऑपरेटर का सिंटैक्स है, सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर किस कॉलम नेम के लिए हमें लाइक ऑपरेटर यूज करना है, और यहाँ पे पैटर्न। ये पैटर्न जो है हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे पैटर्न अपना डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम लाइक ऑपरेटर के साथ परसेंटेज और अंडरस्कोर साइन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें कस्टमर नेम नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है, और मुझे इस कॉलम के लिए स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, अब हम वो समझेंगे। जैसे मुझे इस कॉलम के लिए वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट हो। तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज जो है ये डिफाइन करेगा कि ए कैरेक्टर के बाद कितने भी कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो ए होगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे इस कॉलम के लिए ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जिसका एंड कैरेक्टर जो है वो ए हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज ए। तो यहाँ परसेंटेज ये डिफाइन करेगा कि ए से पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बट उसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो ए होगा। और अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसके किसी भी पोजीशन पर आर एग्जिस्ट करता हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज आर परसेंटेज। तो यहाँ यही है, परसेंटेज जो है डिफाइन कर देगा कि आर से पहले भी कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। और अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसकी सेकंड पोजीशन पे आर एग्जिस्ट करता हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक अंडरस्कोर आर परसेंटेज। तो यहाँ अंडरस्कोर साइन जो है ये डिफाइन करेगा कि आर से पहले जो है ओनली एक कैरेक्टर इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, और परसेंटेज जो है ये डिफाइन करेगा कि आर के बाद कितने भी कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वन हो या वन से ज़्यादा हो। और अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए हो और उसकी लेंथ में कम से कम दो कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक ए अंडरस्कोर परसेंटेज। तो अंडरस्कोर जो है ये कर देगा डिफाइन कि ए के बाद कोई एक और कैरेक्टर होगा, और परसेंटेज ये डिफाइन कर देगा कि उसके बाद कितने भी कैरेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए होना चाहिए और इसकी लेंथ में कम से कम तीन कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते होने चाहिए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर परसेंटेज। तो यहाँ हम दो अंडरस्कोर साइंस का यूज करेंगे, और ये दो अंडरस्कोर साइन ये डिफाइन करेंगे कि ए के बाद जो है दो कैरेक्टर और होने चाहिए, और साथ में परसेंटेज ये डिफाइन कर देगा कि उसके बाद जितने मर्जी यहाँ पे कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर जो है वो उसका ओ होना चाहिए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज ओ। ए जो है ये डिफाइन कर देगा कि फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, परसेंटेज मतलब उसके बाद जितने मर्जी यहाँ पे कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओ लास्ट में है, मतलब कि लास्ट कैरेक्टर इसका ओ होगा। तो अब हम सेम इन एग्जांपल्स को
अपने डाटाबेस में भी समझते हैं कि कैसे हम इन्हें अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये हमें आउटपुट शो करेगा। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रो टेक्निकल स्कीमा, सेकंड है इंफॉर्मेशन स्कीमा, थर्ड है पीजी कैटलॉग स्कीमा और फोर्थ है पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास डिफरेंट टेबल एग्जिस्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय टेबल से हम समझते हैं कि कैसे हम लाइक ऑपरेटर को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से एम्प्लॉय टेबल में डाटा चेक करते हैं किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इस टेबल में एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो जैसे मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय नेम के लिए ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जिनका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए से स्टार्ट हो। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा ए होना चाहिए तो इसलिए ए डाला और साथ में परसेंटेज। तो ये परसेंटेज हमें ये डिफाइन करेगा कि ए के बाद कितने भी कैरेक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो मेरे पास इस टेबल में ओनली ऐसे 3 रिकॉर्ड हैं जिनके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए से स्टार्ट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिनका लास्ट कैरेक्टर जो है वो ए से स्टार्ट हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स परसेंटेज साथ में ए। परसेंटेज ये डिफाइन करेगा कि इससे पहले कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और लास्ट कैरेक्टर हमारा ए होना चाहिए। तो इसको मैं सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास इस टेबल में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता जिसके लिए लास्ट कैरेक्टर जो है वो ए हो। जैसे मुझे ये देखना हो कि ए ना हो, जैसे उसका लास्ट कैरेक्टर जैसे ई हो, स्मॉल ई, तो मैं स्मॉल ई लिखूंगा और इसको रन करूंगा। तो यहाँ मेरे पास इस टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए लास्ट कैरेक्टर जो है वो ई है। तो ऐसे जो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी का लास्ट कैरेक्टर हमें चेक करना हो कि ये होना चाहिए तो हम विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसके लिए किसी भी पोजीशन पे यू एग्जिस्ट करता हो, तो मैं इसके लिए कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स परसेंटेज यू परसेंटेज, और उसको सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो यहाँ मेरे पास टोटल ऐसे 9 रिकॉर्ड हैं जिनमें किसी भी पोजीशन पे यू जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ कुमार में जो है यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड हमें हमारी क्वेरी ने शो किया। ऐसे ही यहाँ पे यू थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे यू इसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए भी यू एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टर जो है चाहिए हो किसी भी पोजीशन पे। और अगर मान लीजिए हमें ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो जिसकी सेकंड पोजीशन पे आई एग्जिस्ट करता हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स अंडरस्कोर आई परसेंटेज। यहाँ पे हमने अंडरस्कोर एक डाला है क्योंकि ये क्या डिफाइन करेगा कि इससे पहले एक कैरेक्टर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा। तो यहाँ मेरे पास टोटल ऐसे 3 रिकॉर्ड आए जिनकी सेकंड पोजीशन पे जो है आई एग्जिस्ट करता है। अब जैसे मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एच होना चाहिए
और उसकी लेंथ में कम से कम जो है 2 कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते होने चाहिए। तो इसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर हमारा एच और कम से कम उसकी लेंथ में 2 कैरेक्टर जो है एग्जिस्ट करते होने चाहिए। तो मैं इसके लिए एक लगा दूंगा यहाँ अंडरस्कोर साइन, साथ में लगा दूंगा परसेंटेज। तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो यहाँ मेरे पास टोटल ऐसे 2 रिकॉर्ड हैं जिनका फर्स्ट कैरेक्टर एच है और उसकी लेंथ में कम से कम 2 कैरेक्टर जो है एग्जिस्ट करते हैं और उससे ज़्यादा भी। अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डी होना चाहिए और उसकी लेंथ में कम से कम 3 कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते होने चाहिए। तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स डी और साथ में 2 बार अंडरस्कोर साइन और साथ में परसेंटेज। तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो मेरे पास इस टेबल में टोटल ऐसे 4 रिकॉर्ड हैं जिनके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डी है और उसकी लेंथ में कम से कम 3 जो है कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर मुझे वही रिकॉर्ड देखने हो जिसकी लेंथ में 3 कैरेक्टर हो और उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो डी हो, तो मैं इसके लिए सिंपल लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक डी जो है ये डिफाइन करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर डी है, साथ में 2 बार अंडरस्कोर साइन। इसको सिलेक्ट करके रन कर दूंगा तो मेरे पास इस टेबल में ओनली एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर डी है और उसकी लेंथ में 3 जो कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हो जिसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो के होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर उसका आर होना चाहिए, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक सिंगल कोट्स के परसेंटेज आर। उसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है टोटल ऐसे 2 रिकॉर्ड है इस टेबल में जिसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है के है और लास्ट कैरेक्टर उसका आर है। तो ऐसे जो है हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।